बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी बहुत अच्छी सहेली थी। टुनटुनी चिड़िया की सुनहरी चिड़िया नाम की एक बेटी थी। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया का अंगूर का एक बगीचा भी था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया अपने बाग में लगे अंगूर तोड़ने के लिए जा रही होती है। तभी बबली कबूतरी रास्ते में उनसे कहती है, अरे टुनटुनी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अंगूर के बगीचे में जा रहे हैं। बबली, बहुत सारा काम पड़ा है। बेल में पानी देना है, अंगूर तोड़ने हैं और लगता है तुम भी कहीं जा रही हो। हाँ टुनटुनी, हमारे रिश्तेदारों में एक शादी है, वहीं जा रही हूँ। कल लौट आऊंगी। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अच्छा, अपना ध्यान रखना बबली, अब हम चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया अपने बगीचे में गई और वहाँ के सारे काम देखने लगी। अंगूर को बेचकर उनके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए। उन पैसों को देखकर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर भला क्यों मेहनत करना? सुनहरी, ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी कब कैसा मोड़ लेती है हम नहीं जानते, इसलिए जब तक अपने शरीर में ताकत है हमें काम करते रहना चाहिए। ये सोचकर कि काम की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने शरीर को आलसी नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, खाते रहो तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। माँ, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया। मैं आज के बाद हमेशा मेहनत करूंगी माँ। अच्छा तो चलो, मैं अब बेल में पानी डालती हूँ और तुम अंगूर तोड़कर बॉक्स में भरना। बॉक्स में अंगूर ऊपर तक मत भरना, वरना नीचे वाले कुचल जाएंगे। ठीक है ना बेटा? सुनहरी चिड़िया अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौआ आया। उसने सोचा कि सबकी नजर से छुपकर वो अंगूर चुरा लेगा, पर तभी सुनहरी चिड़िया ने चोरी करते हुए कालू कौए को देख लिया। चोर चोर, माँ जल्दी आओ ना। माँ देखो, कालू कौआ अपने अंगूर चुरा रहा है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत आई और कालू कौए को पकड़ लिया और वो बोली, अरे, हमने मेहनत से यहाँ पर अंगूर उगाए हैं, उन्हें मुफ्त में चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। दरअसल पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये किया। मुझे माफ कर देना। अरे, ऐसी बात थी तो बता देते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये मेरे घर से लाया हुआ भोजन है, इसे बैठकर खा लो। आपका धन्यवाद। ऐसा काम करने पर तो कोई मुझे मार कर ही भेजता, पर आप मुझे खाना दे रही हैं। हाँ, वो सब बाद में, चलो पहले तुम खाना खा लो। कालू कौए ने पेट भर खाना खाया। भूख लगने पर आपने मुझे अपना खाना दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय कद्दू के बीज के। ये मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे खेत में बोने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई खेत नहीं है, तो ये मेरे किसी काम के नहीं। तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। टुनटुनी चिड़िया ने कद्दू के बीज लिए और अपनी खेती में उन्हें बो दिया और फिर कालू कौवा वहाँ से चला गया। टुनटुनी चिड़िया ने कद्दू के जो बीज बोए थे उनके उगने का उसने कई दिनों तक इंतजार किया, पर वो उगे ही नहीं थे। तो टुनटुनी चिड़िया ने उसका ख्याल छोड़ दिया और अपने अंगूर के बगीचे में ध्यान देने लगी। फिर आया बरसात का मौसम। धीरे धीरे बरस रही बरसात धुआंधार बरसात में बदल गई और लगातार बरसती ही रही। उस बरसात के मौसम में पेड़ पौधे टूटकर गिर रहे थे। जंगल के पक्षियों के घर भी आधे से ज्यादा गिर चुके थे। हे भगवान, हम पक्षियों पर कुछ तो रहम करो। अब तो हमारे घर भी टूटकर बिखर गए हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? ये तूफान को बंद कर दो। तभी बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हम बच भी पाएंगे या नहीं। उस दिन जंगल के सभी पक्षी ने दहशत में ही रात बिताई। बरसात तो थम गई थी, पर लगभग सभी पक्षी ने अपने घर को खो दिया था। उनके पास तो रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, अचानक आई इस तूफानी बरसात में हम सभी
कौवी ने अपना सब कुछ खोया है। अब अपने बच्चों को देने के लिए भी हमारे पास आहार नहीं बचा। बस मुझे उम्मीद है कि मेरी खेती में कम से कम थोड़े फल ही मिल जाएंगे। चलो चलकर पहले अपने बच्चों को वहाँ कुछ खिला लाते हैं, उसके बाद क्या करना है फिर हम मिलकर सोचेंगे। फिर इस तरह टुनटुनी चिड़िया पक्षियों को बगीचे में लेकर पहुंची, पर जैसे वो सभी वहां पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य में फटी की फटी रह गई। वहां पर एक बहुत बड़ा कद्दू था। टुनटुनी चिड़िया ने पास जाकर देखा तो उस कद्दू के अंदर एक बसा बसाया घर था। उस कद्दू के अंदर खाने पीने का सारा सामान भी था। इसलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम के खत्म होने तक उसी कद्दू के जादुई घर में रहने लगे। ये देखकर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ लगता है ये कद्दू के बीज बोने का फल है। हाँ सुनहरी बेटा, कालू के दिए बीजों ने आज मुश्किल समय में हम सभी पक्षियों की जान बचा दी। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी कद्दू के घर में रहने लगते हैं। बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल दी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता टुन्नू चिड़ा एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गए। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कड़कनाथ सेठ और उसके परिवार को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कड़कनाथ सेठ की बीवी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाकर आम के पेड़ से आम तोड़कर अपना पेट भर लेती। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, एक दो तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते हुए जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर अच्छा, तो तू यहाँ है महारानी, कामचोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई रे? मालकिन, वो मैं। अच्छा, वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कड़कनाथ सेठ के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं। ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने, लेकिन सच है तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 डंडी लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरी अनाथ है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी, जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। उसे भी यही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया बस रोए जा रही थी। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ पक्षियों पे पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाता देखकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल गई, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यही तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद टुनटुनी चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त। अब अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई थी वो सारे वहीं गिर गए जब मालकिन ने मेरे कान खींचे थे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे टुनटुनी के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। मजा आ गया दोस्त। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगी तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन रहने के लिए घोंसला तो अब भी नहीं है मेरे पास। घोंसले के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और पेड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई। तब टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि तेज हवा से ही पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। ए पेड़ दोस्त, तुम अपने इतने सारे पत्ते क्यों गिरा रहे हो? अच्छा, अब मेरे समझ में आया। तुमने मेरे घोंसले के लिए पत्ते गिराए हैं। अब मैं तुम्हारे पत्तों से अपना घोंसला बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। टुनटुनी को मानो सब कुछ मिल गया हो। वो उन पत्तों के इकट्ठा कर कर सुंदर सा पत्तों का घर बनाती है और कुछ ही दिनों में वो पत्तों का घर बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, हमेशा खुश रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया को अब खाने के लिए आम और सुख दुख बांटने के लिए एक नया दोस्त मिल गया था। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पत्तों के घर में रहने लगती है।